तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय चल रहा है। परमार्थ साधक संघ के हरिद्वार आश्रम परिसर में आश्रम निवासी संत और ब्रह्मचारियों के साथ ये स्वाध्याय चिंतन मनन चल रहा है और बहुत सारे जिज्ञासु ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। सबका स्वागत है। ब्रह्म विचार से ही ब्रह्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। अपने आत्मस्वरूप की ब्रह्म रूपता का प्रत्यक्ष अनुभव होगा, अपरोक्ष अनुभव होगा। उसी से अज्ञान का नाश होगा और समस्त दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष सिद्ध होगा। ब्रह्म विचार के लिए, ब्रह्म विचार को सफल करने के लिए विचार करने वाले साधक में साधन चतुष्टय की आवश्यकता है। इसके रहने से, इनके रहने से ही, साधनों के रहने से ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध होती हैं और इन साधनों के बिना विचार करने से भी वो सफल नहीं हो पाती।
साधन चतुष्टय में जो तृतीय साधन है विवेक वैराग्य के बाद षट संपत्ति, उस षट संपत्ति में शाम दाम उपरति और तितिक्षा का विवरण हो चुका है। और पंचम जो संपत्ति हैं श्रद्धा, उसके स्वरूप और उसकी महिमा का विवरण हम लोग सुन रहे हैं कल से। आइए 26वां श्लोक है, पहले उसका उच्चारण एक बार फिर कर लेते हैं। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणम् सा श्रद्धा कथिता सद्भिर् यया वस्तुपलभ्यते। शास्त्र में और गुरु के वचनों में जो विश्वास है कि ये सत्य हैं, ऐसा जो निश्चय है, बुद्धि है, उसी को श्रद्धा कही जाती हैं। सत्य बुद्ध्यवधारणम्। प्रकृत संदर्भ में यहाँ शास्त्र का अर्थ होगा वेदांत शास्त्र, उपनिषद और उनके तात्पर्य निर्णय के अनुकूल ब्रह्मसूत्र, गीता और उनकी व्याख्या उपव्याख्या आदि। और इन शास्त्रों के व्याख्याता उपदेष्टा जो गुरु हैं, उनके जो वचन हैं। तो इस वेदांतार्थ संप्रदाय वेत्ता यहाँ पर गुरु शब्द से लिया जाएगा। तो वेदांत शास्त्र और वेदांत संप्रदाय वेत्ता गुरुओं के वचनों में जो सत्य बुद्धि हैं और सत्य बुद्धि के द्वारा जो उसका अवधारण करना है, उसमें विश्वास रखना है, इस विश्वास विशेष का नाम है श्रद्धा। ये बात कल हम लोगों ने देखा। वचन में विश्वास। यहाँ पर एक चीज़ की थोड़ी सी विचार कर लें, माने प्रामाणिकता बुद्धि। शास्त्र के वचन प्रमाण हैं, माने सत्य हैं। प्रमाणों में जो विश्वास है, प्रमाण को प्रमाण मानना, माने ये यथार्थ ज्ञान के उत्पादक हैं। जो इन्होंने ज्ञान दिया मुझे वो सत्य हैं, यही प्रामाणिकता बुद्धि है।
तो शास्त्र को प्रमाण माना जाए तो कैसे माना जाए, किस क्षेत्र में माना जाए, ये एक प्रश्न आता है। क्या शास्त्र को प्रमाण मानना अंधविश्वास तो नहीं हो जाएगा? और शास्त्र भी तो बहुत प्रकार के हैं। यद्यपि गीता जी में भी भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रं कार्य कार्य व्यवस्था, क्या करना नहीं करना उसके निश्चय के लिए शास्त्रम प्रमाणम। तो ऐसे तो बहुत सारे लौकिक शास्त्र भी होते हैं, जैसे विज्ञान है। आज स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ाए जाते हैं वो सब के सब लौकिक विद्या, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे कोई और चीज़ हो, तो उसमें भी हमारा एक विश्वास तो होता है, क्योंकि उसी विश्वास के बल पर आगे काम भी होता है। तो उन शास्त्रों में भी हमारी एक श्रद्धा कहो, आस्था कहो, वो होता ही है। लौकिक शास्त्र में भी। इसको लौकिक शास्त्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके सारे तथ्य जो भी वो बतलाते हैं वो इंद्रियों के द्वारा वेरीफाई किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है। अपने इंद्रिय प्रत्यक्ष और तर्कणा शक्ति के बल पर कुछ निश्चय वो प्राप्त करते हैं। अब देखिए कि किसान खेती करता है, तैयारी करता है, तो मौसम विभाग और कृषि शास्त्र, मौसम विभाग ने बताया कि इस साल पर्याप्त बारिश होगी। अब इस पर विश्वास अविश्वास दोनों हो सकता है, लेकिन आपको विश्वास अविश्वास करके, माने आप खाली एकेडमिक एक डिस्कस करें कि मौसम विभाग बड़ा फेल भी होता है, ऐसा है वैसा है, लेकिन आपको करना क्या है? माने उस समय की तैयारी करनी है कि खेती करना है? हाँ, तो किसान के लिए देखो, जो किसान नहीं है वो बैठे बैठे तर्क करे कोई मतलब नहीं उसका, लेकिन किसान को एक निर्णय लेना पड़ेगा। तो किसान को एक निर्णय लेना है कि इनके ऊपर हम विश्वास रखते, कभी कभी फेल भी होता है, लेकिन विश्वास करके तैयारी किया और हफ्ता 10 दिन 15 दिन में देखा कि मौसम चालू हो गया, तो उनकी तैयारी सफल हो गई। उनको भी श्रद्धा की बड़ी भूमिका रही, लेकिन वो श्रद्धा फिर परीक्षित हो गया उनको प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा। फलाना चीज़ की खेती करने से फसल ऐसा होगा वैसा होगा, तो 2-3 महीने में उसका रिजल्ट दिखता है, वो सत्य है क्या है वो पता लग जाता है। तो किसान एक ओपन माइंड से उसको काम करना होता है। इसी प्रकार सारे जो तुम्हारे इंजीनियरिंग ये जो सारा भवन बना रहे हो, उनके बातों पर विश्वास ही तो क्या क्या एक कागज़ पर ऐसा ऐसा बना दिया
और उसके हिसाब से तुम करोड़ों रुपए लगा रहे हो। तुमको विश्वास है कि ये ढहेगा नहीं। तो ये सब भी विश्वास से ही चलता है, माने श्रद्धा से ही काम हो रहा है। लेकिन समस्या आती है ज़्यादा इंद्रिय प्रत्यक्ष से बाहर के क्षेत्र में, जैसे स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं, मरने के बाद कोई जीव रहता है कि नहीं रहता है, क्या प्रत्येक व्यक्ति का कर्म के अनुसार ही उसका फल मिलता है, ईश्वर है कि नहीं, ये सब जो चीज़ें हैं ये इंद्रिय प्रत्यक्ष से और नहीं इंद्रिय प्रत्यक्ष आधारित तर्कों से, माने जिसको अनुमान कहा जाता है, इनका निर्णय हो सकता है। तो उनके विषय में जो निर्णय देते हैं जो शास्त्र, वो लौकिक शास्त्र नहीं हैं, वो अलौकिक शास्त्र हैं। और असल में शास्त्र की मुख्य भूमिका वहीं सिद्ध होती है। थोड़ा सा घुमा दो, नहीं इसके लिए नहीं होगा। तो हमारे यहाँ बड़े व्यवस्थित तरीके से मीमांसा और जो अपने वेदांत शास्त्र उत्तर मीमांसा, इस पर एक बात बताया कि शास्त्र का वेद शब्द, शास्त्र मुख्य अर्थ यहाँ वेद में, अपौरुषेयम वाक्यम, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। उसका जुरिसडिक्शन माने किस क्षेत्र में वो प्रामाणिक माना जाए, उसका क्षेत्र कहाँ। न्यायालय में जब कोई मुकदमा विचार के लिए आता है तो सबसे पहले ये तर्क होता है कि वो उसके जुरिसडिक्शन में आता है कि नहीं, माने उसका क्षेत्र है कि नहीं, उस पर वो विचार कर सकता है कि नहीं। तो न्यायालय को यदि विचार करने का अधिकार नहीं है, वो पार्लियामेंट को ही विचार करना पड़ेगा, तो न्यायालय उसका निर्णय, तो इसको बोलते हैं जुरिसडिक्शन। हाँ, तो इसी प्रकार हमारे इंद्रिय प्रत्यक्ष का, अनुमान का और शास्त्र का जुरिसडिक्शन अलग अलग करके बतलाया है। ये समझने की चीज़ है। तो इंद्रिय प्रत्यक्ष जो हैं, जहाँ तक है, उन इंद्रिय प्रत्यक्ष के क्षेत्र में शास्त्र कोई बात बतलाए तो वो अनुवाद होगा, उसका उसको मुख्य विषय नहीं है। जैसे वेद में आया, शास्त्र में आया अग्निरुष्णः, अग्नि गर्म है, तो सबको पता है, हम अपनी इंद्रिय से ही पता कर सकते हैं। तो इसमें शास्त्र का तात्पर्य नहीं है, वो ये बात बतला रहे हैं कुछ ऐसी बात तक आपको पहुंचाने के लिए जो आपके इंद्रिय क्षेत्र के भीतर नहीं आता, ये ध्यान देने की है। तो शास्त्र हाँ, अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम, असल में प्रमाण ही होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाणों से जो बात सिद्ध होगी वही बात शास्त्र बताए तो समझना कि वो शास्त्र का क्षेत्र, वो खाली अनुवाद कर रहा है कि प्रत्यक्ष से ये मिल जाता है। इसी प्रकार अनुमान से जितनी बातें पता लग जाएगी, प्रत्यक्ष प्रमाणों से आधारित अनुमान, जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, जहाँ जहाँ धुआं दिख रहा है वहाँ वहाँ आग जरूर। तो धुआं देख करके जब हम अग्नि का अनुमान करते हैं तो अग्नि प्रत्यक्ष नहीं है,
अप्रत्यक्ष विषय का भी जो दिखाई नहीं पड़ रहा है उसका भी हम निश्चय कर लेते हैं। ये इस प्रमाण की बड़ी महिमा है अनुमान की। दिखे हुए चीज़ों के आधार पर अदृष्ट पदार्थ को वो पकड़ लेता है ना। तो हमारा ज्ञान का रेंज बढ़ जाता है, हमारा समझने की ताकत बहुत बढ़ जाती है। हाँ, वो भी इसके आधार पर। हाँ, भविष्य में, अतीत में अनुमान की गति जो है त्रिकाल में है। वर्तमान प्रत्यक्ष खाली वर्तमान का ही होगा, वो भी जितना इंद्रिय से जुड़ा हुआ। प्रत्यक्षम वर्तमानम च संबद्धम वर्तमानम च गृह्यते प्रत्यक्ष इंद्रियादिना, ऐसा कुछ है। हाँ, तो इंद्रिय संबद्ध और वर्तमान विषय का ही ज्ञान प्रत्यक्ष कराता है। लेकिन अतीत में क्या हुआ था, कोई जला हुआ घर देखा, राख पड़ा हुआ है, अरे आग ज़रूर लगी थी, तब देखा नहीं आपने आग लगा। ऐसे भविष्य का भी आप अंदाज लगा सकते, इतनी बारिश हो रही है तो बाढ़ ज़रूर आएगी। तो अनुमान जो है प्रत्यक्ष पर उसकी डेटा यूज़ करता हुआ वो ऐसे तथ्यों की सूचना दे देता है जो प्रत्यक्ष से इस समय पकड़ में नहीं आता। लेकिन वो जिन तथ्यों की सूचना देता है, जैसे धूम से अग्नि, वो जाकर के आप देखोगे तो वो प्रत्यक्ष से गृहीत चीज़ है। सर्वथा अज्ञात वस्तु का ज्ञान अनुमान भी नहीं कर सकते, वो अनुमान के क्षेत्र से बाहर इसलिए हो जाता है। प्रत्यक्ष से संबद्ध माने धुआं और अग्नि के संबंध बहुत बार आपने देखा होगा। धूम भी प्रत्यक्ष है, अग्नि भी प्रत्यक्ष है, उसका संबंध भी आपको ज्ञात हो गया, तब आप किसी विशिष्ट धूम से विशिष्ट अग्नि का अनुमान करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, प्रत्यक्ष का क्षेत्र अलग, अनुमान का क्षेत्र अलग। लेकिन शास्त्र का मुख्य क्षेत्र जहाँ है, वो हमारे जो विचारकों ने, मनुष्यों ने निश्चय किया कि प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तुपायो न विद्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष से जिसको नहीं जान सकते, अनुमान से जिस बात को जान नहीं सकते, उसको वेद से जान सकते हैं। यही वेद का वेदत्व है। हाँ, वो ऐसे क्षेत्र का ज्ञान आपको कराता है जहाँ पर आपकी बुद्धि माने न इंद्रियां काम करेगी, न तर्क शक्ति काम करेगा, और उस चीज़ को न आप इंद्रिय और तर्क से समर्थन कर सकते हैं, न रिजेक्ट कर सकते हैं। यज्ञ करने से पुण्य होगा और स्वर्ग, मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, इसको समर्थन इंद्रियों से कैसे करोगे या तर्क से कैसे करेंगे? तो जैसे समर्थन नहीं किया जा सकता, कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं, जैसे चारवाक आदि, तो रिजेक्ट भी नहीं होगा। क्या तुम देख करके आए हो कि ऐसा करने से नहीं होता? तो रिजेक्ट जो आप करते हो, उसका खंडन जो करते हो, वो भी जिस तर्क से आप करना चाहते हो वो तर्क उसका क्षेत्र ही नहीं है वहाँ पर। तो एक ऐसा क्षेत्र पड़ा हुआ है जहाँ पर न प्रत्यक्ष इंद्रिया प्रत्यक्ष काम करती हैं, न अनुमान। अब वहाँ पर इसीलिए घमासान है, तरह तरह के शास्त्र हैं, है ना। तो अब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर न हमारा प्रत्यक्ष काम करता है, न अनुमान काम करता है, तो उन क्षेत्रों के बारे में विचार करने की यदि आवश्यकता न होती तो झंझट ही खत्म हो जाता।
लेकिन मरने के बाद क्या होगा? अगर सचमुच स्वर्ग है, नरक है और कर्म से गति है तो भैया फंसेंगे, है ना। तो कुछ लोग संदेहवादी हैं कि भाई इसका तो न समर्थन हो सकता ना वो, घपला भी बहुत है शास्त्र के नाम पर, तो हम कोई निर्णय नहीं लेते। तो कुछ नास्तिकों में संदेहवादी भी होते हैं, उनका पता नहीं क्या है। तो इसके विषय में भी एक बड़ा सुंदर उक्ति आया है। कहा कि भाई संदेहवादी और नास्तिक दोनों को कह रहे हैं कि जगत कर्ता कोई ईश्वर है कि नहीं देखने वाला, कर्म फल देने वाला, युक्ति से सिद्ध नहीं होता और नहीं युक्ति से बाधित होता है। इसलिए सांख्यों ने इतना ही कहा, ईश्वरा सिद्धे प्रमाणाभावात, ईश्वर असिद्ध है क्योंकि प्रमाण नहीं है। ये नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है ये सिद्ध है। ये बड़ी सूक्ष्म चीज़ है। ये नहीं कह रहा कि ईश्वर नहीं है ये सिद्ध हो गया। ईश्वर है ये सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि प्रमाण नहीं मिला। तो यदि नास्तिक कहता है कि तो फिर ईश्वर नहीं है मानो, बोले उसका भी तो प्रमाण नहीं है। हाँ, प्रमाणाभावात। तो कहा कि ठीक है, जब दोनों पक्ष में प्रमाण नहीं है, कहता है ईश्वर है, वो भी शास्त्र को ही माने, अन्य प्रमाण दे नहीं सकता, शास्त्र प्रमाण है। और जो शास्त्र पर अविश्वास करता है नास्तिक, वो कह रहा है कि नहीं है। लेकिन एक बात तो है भाई, मरना पड़ेगा कि नहीं? कहा कि हाँ पड़ेगा। संभावना दोनों की ईश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते। यदि ईश्वर हुए और हम सही रास्ते पर चले तो हमारी तो कोई चिंता नहीं है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या बिगड़ा, हम तो अच्छे ढंग से जिया अपनी जिंदगी। लेकिन अस्ति चेत नास्तिको होता। अगर ईश्वर हो गए तब तो नास्तिक मारा जाएगा। तो इसलिए अच्छा है, संदेह अगर है तब भी मान के चलो भैया। तो ये एक मैंने कहने के लिए कि कैसा कैसा विचार आता है। अस्ति च नास्तिको होता। तो जैसे चोर सोचता है हम पकड़े नहीं जाएंगे, तो भाई पकड़े नहीं गए तो कोई बात नहीं, लेकिन पकड़ जाओगे तो फांसी चढ़ना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शास्त्र का जुरिडिक्शन, माने वेदांत शास्त्र का और वेद शास्त्र का, तो वेद का दो कांड है, कर्म कांड ज्ञान कांड। कर्म कांड में स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, यज्ञ आदि उसके साधन, इनकी वर्णन है। और शास्त्र में विश्वास माने उनकी प्रामाणिकता पर विश्वास, कि ऐसे यज्ञ करने से, ऐसे आराधना करने से हमारा कल्याण होगा। और ज्ञान कांड जो है, माने जिसको प्रकृत शास्त्र हमारा वेदांत शास्त्र है, वो बताते हैं कि आत्मा ही हमारी, जो आत्मा है, ये जो देह इंद्रिय मन बुद्धि में जो चेतना प्रकट हैं, मैं करके जिसका प्रकाश अनुभव हम लोग कर रहे हैं, वही असल में ब्रह्म है। और सब की भीतर वही चेतना के रूप में प्रकट हैं, वही नाना नाम रूपों में दिख रहे हैं। अर्थात ब्रह्म आत्मा की एकता। तो शास्त्र का जुरिस्डिक्शन ये है जहाँ पर इंद्रिय प्रत्यक्ष और उससे आधारित तर्क का प्रवेश नहीं है। अब ये कह सकते हैं कि ये शास्त्र किन लोगों ने लिखा, उन्होंने देख के लिखा, सोच के लिखा, कल्पना करके लिखा, कैसा है?
आखिर ज्ञान के दो ही स्रोत मुख्य मालूम पड़ते। जिन लोगों ने भी कुछ लिखा वो अपनी बुद्धि से, कुछ अपने इंद्रियों से अनुभव किया, कुछ तर्क बुद्धि से अनुभव किया, उसको एक सिस्टमाइज्ड किया। तो कह रहे हैं कि लौकिक शास्त्र तो ऐसा ही है, लेकिन पारलौकिक जो शास्त्र हैं वो शास्त्र दो प्रकार हैं। थोड़ा सा ध्यान देना। एक तो हैं कुछ यौगिक अनुभव संपन्न महापुरुष हुए, योग समाधि आदि में जो अतीन्द्रिय सत्य के दर्शन में समर्थ हैं। और कैसे हम अपनी चेतना को अतीन्द्रिय सत्य को अनुभव करने के लिए प्रस्तुत कर सकते, उसका एक विज्ञान है, योग विज्ञान। उसके ऊपर भी हमारे भारत देश में बहुत शोध हुआ और आज तो योग की महिमा सारे विश्व में मानी जा रही है। ऐसे दूरदर्शन, दूरश्रवण आदि की अनुभूति तो सभी देशों में कुछ ना कुछ है, लेकिन उसका विज्ञान जो है, सिस्टमेटिक स्टडी खाली नहीं है, उसको आप कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते, उसका भी प्रोसेस। तो इसलिए हमारे देश में योगियों के द्वारा जो अनुभव किया हुआ सत्य हैं उस पर प्रायः काफ़ी आस्था रही कि जो हम नहीं जान पाते, हमारे तर्क बुद्धि जहाँ नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर ये योगी अपने दिव्य अनुभूति से जान सकते हैं। तो कुछ शास्त्र तो ऐसे योग सिद्ध महापुरुषों के द्वारा रचित है, तो उसकी प्रामाणिकता में भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप भी उसको अनुभव कर सकते। यहाँ पर यही सबसे बड़ी चीज़ है, कसौटी। खाली ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये ओपन है, आप स्वयं एक्सपेरिमेंट करके उसको देख सकते हैं। लेकिन वेदांत शास्त्र और मीमांसा, माने ये जो वेद से एकदम बड़ी दृढ़ता से जुड़ी हुई जो दर्शन है, पूर्व मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, उनका कहना है कि ये जो अतीन्द्रियानुभूति हैं, ये अतीन्द्रियानुभूति भी किसी मूल प्रमाण से प्रकट होता है, अथवा अतीन्द्रिय अनुभूति संपन्न महापुरुषों में भी भेद पाया जाता है। सबका अनुभव एक जैसा नहीं है। जो मिस्टिक्स होते हैं सब एक जैसी बातें नहीं करते, इसीलिए द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, भक्त, भक्ति, ज्ञान आदि बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। और सबको सत्य मानना संभव नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे से विरोधी बातें भी कर रहे हैं। किसी को अनुभव होता है कि आत्मा ही ब्रह्म है, किसी को अनुभव होता है कि आत्मा ब्रह्म का अंश है, किसी को अनुभव होता है कि आत्मा माने जीव ब्रह्म का दास है। अनुभव नहीं होता ये बात नहीं कह रहे, अनुभव तो हो रहा है। तो इसलिए मानना पड़ता है कि जो अनुभूतियाँ हैं उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज है। योग में भी, योग सिद्धि में भी बहुत सारे स्तर भेद स्वीकार करना होगा। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि आखिर योगियों ने जो अनुभव किया, उन लोगों ने अपनी बुद्धि को बहुत परिष्कृत करके किया, लेकिन आखिर ह्यूमन बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के भीतर ही वो सत्य प्रकट होगा, उसकी भाषा में प्रकट होगा। तो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्ण अपाटव, माने जिसकी जितनी दूर तक गए उतना वो देखेगा, उसके आगे का उसके लिए अंधेरा।
तो संपूर्ण सत्य का उद्घाटन उससे भी नहीं होता। इसलिए आई बात अपौरुषेय शास्त्र, जो ह्यूमन इंटेलेक्ट की रचना नहीं है। ध्यान देना, व्यक्ति विशेष के बुद्धि या अनुभूति से निकली हुई चीज नहीं है। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या जो किसी मनुष्य ने रचना नहीं की लेकिन शास्त्र उपस्थित हो गया? तो प्रायः इस विषय में आधुनिक बुद्धि को बहुत आस्था नहीं होती। परंतु कुछ परंपरा में ऐसी मानी जाती हैं कि कुछ वचन अवतरित होता है जो ईश्वरीय ज्ञान है या समष्टि बुद्धि, कॉस्मिक इंटेलेक्ट है, उसमें से कुछ विशिष्ट व्यक्तियों में वो वाणी या ज्ञान प्रवेश करता है। रेवेलेशन, रिवेल होता है, प्रकट होता है। जैसे ऋषियों ने वेद की रचना नहीं की, वेद मंत्रों का दर्शन किया। मंत्र किसी स्फीयर में, किसी नित्य लोक में वो मंत्र सब विद्यमान है। वो वाणी जो है हमारे दिमाग में, हमारे बुद्धि में, किसी विशेष व्यक्ति में, जब जैसे इसको हम ऐसे समझते हैं कि कहीं से ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, चाहे बीबीसी हो, चाहे डीडी हमारा हो, तो आपकी ट्यूनिंग जिसके साथ होगी वहाँ से आवाज़ निकलने लगेगा। तो वो जो रेडियो से आवाज़ निकलता है या टेलीविज़न से जो दृश्य और ये सब प्रकट होता है, क्या आप वहाँ प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, वो पूरे माने वातावरण या स्प्रेड है, कहीं भी ट्यूनिंग होगी। हाँ, तो इसी ढंग की जब आप अपने व्यक्ति चेतना को समष्टि चेतना के साथ, परमात्मा की चेतना के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उनमें से उनके संकल्प के अनुसार जैसा उनका इच्छा है, कुछ मंत्र, कुछ सत्य, कुछ विशिष्ट अनुभूति प्रकट हो जाती है। वो आपकी बुद्धि का प्रोडक्शन। हाँ, तो मैन मेड स्क्रिप्चर और रेबेल्ड स्क्रिप्चर माने अपौरुषेय वाक्य किसी इंडिविजुअल के द्वारा, उसके इंटेलेक्ट से नहीं, वो कहीं से आया है, इसमें बड़ा फर्क हो जाता है। तो इसलिए वेद की जो कैटेगरी है हमारे परंपरा में, अन्य सब के शास्त्रों में, संत वाणी में, गुरु में, सब में, मिस्टिक में, योगी में हम लोग विश्वास करते हैं। लेकिन सबसे ऊपर प्रमाण क्या है? वेद। क्योंकि वो व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से उसकी रचना नहीं की। तो शास्त्र के वचनों में यहाँ पर अपौरुषेय वाक्य जो वेद और वेदांत हैं उसमें विश्वास, और उसका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में उनके अनुसार चलने से ही आपका प्रवेश होगा। आपके स्वतंत्र इंद्रिया या स्वतंत्र तर्कणा वहाँ पर प्रवेश नहीं होगी। तो जुरिस्डिक्शन स्पष्ट हो गया। हाँ, पौरुषेयम शास्त्रम और अपौरुषेयम शास्त्रम। व्यक्ति ने रचना की तो गलती होगा ऐसा हम नहीं कह रहे, वो सही भी होगा, है ना। लेकिन उनसे भिन्न, आखिर व्यक्ति का ह्यूमन माइंड है, एक छोटा दिमाग हमारे पास है, ब्रेन।
लेकिन ऐसे लाखों करोड़ों दिमाग जो बनाती है प्रकृति, उनके पास जो ब्रेन है तो उसकी ताकत कैसी होगी। तो इसीलिए कॉस्मिक माइंड और इंडिविजुअल माइंड में बड़ा भारी अंतर रहेगा। हाँ, आप यदि उनसे जुड़ गए तो फिर वही सब आपके भीतर प्रकट होने लगेंगे। एक तो ये बात है। वेदांत शास्त्र की ये विशेषता है, कर्म वेद का ही कर्मकांड भाग से, वेद के कर्मकांड भाग में श्रद्धा रख करके आप उसमें चलिए, आपको रिजल्ट मिलेगा मरने के बाद, कुछ यह लौकिक फल भी है। लेकिन वेदांत शास्त्र की विशेषता ये है, इसी जीवन में आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा, तो आप वेरीफाई कर सकते। इसीलिए हमने कहा कि अन्य शास्त्रों में तो विश्वास रखना ही बस इतना ही है, लेकिन यहाँ विश्वास या श्रद्धा विचार को अवरुद्ध नहीं करती, वो विचार का सहायक बन जाती हैं, बल्कि विचार के गाइड बन जाती हैं। अच्छा, अब एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देनी है, श्रद्धा की महिमा जया वस्तु उपलभ्यते। श्रद्धा चूंकि विश्वास का ही एक रूप है, तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है प्रत्येक व्यक्ति का, उसके अपने कुछ विश्वास, निजी विश्वास होता है जिसको ऊपर वो पूरा भरोसा करता है। उसी का एक पार्ट है ये श्रद्धा। और कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास को प्रायः अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसके अधीन ही वो होता है, और उसके पूरा जो व्यक्तित्व है, चरित्र हैं, वो उसके विश्वास का निर्माण है। भगवान ने सप्तदश अध्याय में इस श्रद्धा की जो गंभीरता है हमारे जीवन में, इसकी भूमिका कितनी है, इसका वर्णन किया है। और उनका कहना है कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा सैव सः। अर्जुन ने पूछा 17वें अध्याय के प्रारंभ में, जो लोग शास्त्र विधि के अनुसार नहीं चलता, शास्त्र विधि का परित्याग करता है, लेकिन श्रद्धा से युक्त होकर के पूजन करता है, आराधना करता है किसी देवता की, या जो भी वो उसका विश्वास उसका है, तो उनकी जो स्थिति है, वो स्थिति क्या है, वो सात्विक माना जाए, उसको राजस माना जाए कि तामस माना जाए। क्योंकि इससे पूर्व ने भगवान में 16वें अध्याय के अंत में कहा, शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए, और जो शास्त्र विधि का से शास्त्र विधि में सृज्य वर्तते कामकारत, अपने मनमानी आचरण करता है, शास्त्र विधि का उल्लंघन करके काम के अनुसार चलता है, स्वेच्छाचारी हैं, वो न तो सुख प्राप्त करता है, न सिद्धि सफल होता है उसका जीवन, न परलोक में कुछ मिलता है उसको। तो अर्जुन के मन में ये शंका आई, बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़ी श्रद्धा युक्त है, लेकिन शास्त्र आदि न पढ़े हैं, न जानते हैं, न उसका कोई परवाह करते हैं।
उस परंपरा के अनुसार वो चल पड़ते हैं और उसी पूजा पाठ आदि माने बड़ी निष्ठा से करते हैं। तो श्रद्धा देखने से मालूम पड़ता है कि श्रद्धावान होने से अश्रद्धालु नहीं है, तो कामकारी नहीं है, माने इंद्रिय परवश जीवन जैसा आसुरियों का होता है वैसा नहीं, और शास्त्र के अनुसार चल नहीं रहा है, इसलिए उनको दैव भी नहीं माना जा सकता। देव और असुरों में किसी में डाले नहीं जाएंगे। आपने तो दो ही कहा, या तो शास्त्र विधि के अनुसार जीवन चल रहा है या काम क्रोध लोभ के अनुसार चल रहा है। लेकिन अर्जुन को लग रहा है कि बीच वाले भी कुछ है, शास्त्र विधि से नहीं चल रहा है और काम क्रोध लोभ से भी नहीं चल रहा है। वो एक श्रद्धा से अपने जिंदगी जी रहा है, लेकिन शास्त्र विधि से नहीं जी रहा है। तेषांग निष्ठा तो का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा। और बहुत बड़ी जन समुदाय ऐसा ही होता है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया तो उनको विभाग करके समझना पड़ेगा, एक ही कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ये विभज्य वचनीय है, माने ऐसे लोग जो श्रद्धा से चल रहे और शास्त्र विधि से नहीं चल रहे, वो तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। वो भी तीन प्रकार के होते हैं। ये चीज़ जो है थोड़ी समझने की है, और श्रद्धा की जो शक्ति है, ताकत, उसको पता लगेगा। तो कहा कि ये कैसे, तो कहा प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही एक विशिष्ट स्वभाव लेकर के जन्म लेता है, और उस स्वभाव के अनुसार उसके भीतर श्रद्धा भी होती है। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। जिस श्रद्धा के बारे में तुम पूछ रहे हो, अगर शास्त्र विधि से विश्वास करके चल रहा है वो तो सात्विक श्रद्धा, उसमें तो विचार करने का नहीं है। लेकिन शास्त्र विधि का त्याग करके चल रहे और श्रद्धा है, तो वो जो श्रद्धा थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया, चूं चूं कर रहा है, तो वो श्रद्धा हरिओम, वो श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। स्वभावजा श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा जो है, शास्त्र के अनुसार जो आपका विश्वास है, वो तो सात्विक है ही है, उसमें तो कोई नहीं कहना है। लेकिन जो स्वाभाविक श्रद्धा है वो तीन प्रकार हैं। क्यों कि ऐसा क्यों होता है? सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति। प्रत्येक की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होता है। सत्व माने अंतःकरण, तो अंतःकरण के अनुरूप मतलब भाष्यकार लिखते हैं कि सब जो है विशिष्ट संस्कारों से युक्त होता है अंतःकरण। पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किया, माने हम लोग जो हैं क्या बोलते हैं, कोरा कागज लेकर के हम जन्म नहीं लेते हैं। ऐसा स्लेट नहीं है जिसमें कुछ लिखा नहीं है। हमारा जो मन का जो कागज कहिए या स्लेट कहिए, उसमें बहुत कुछ लिखा लेकर के ही हम आते हैं। ये बड़ी विशिष्ट चीज़ है, और ये धीरे धीरे अब जो
अनुसंधान से अपने चाहे साइकोलॉजी हो चाहे ये सब मानने लगे हैं कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से कुछ विशिष्टता लेकर आते हैं। जैसे सभी प्राणियों का, कुत्ते का नेचर अलग है, लायन का नेचर अलग है, मनुष्य का तो नेचर लेकर के आता है कि नहीं, ऐसे ही मनुष्यों का भी अपना व्यक्ति विशेष का अलग अलग जन्मजात स्वभाव है। अब बल्कि जो जन्मजात होता है उसी का नाम स्वभाव होता है। तो ये जो विशिष्ट संस्कार युक्त अंतःकरण है, इसी को हमने कहा कि हमारा बिलीफ सिस्टम, हम कुछ विशिष्ट ढंग के संस्कार माने विश्वास लेकर के आते हैं। हमारा कुछ विशेष प्रकार का आकर्षण, राग होगा, विराग होगा, माने लाइक डिसलाइक, ये लेकर के, माने जो यहाँ डेवलप हुआ उसकी बात अलग, लेकिन कुछ लेकर के, कैपिटल लेकर के आ रहे हैं। तो और बौद्धिक क्षमता भी लगभग सब अपने अपने लेकर के आते हैं, जिसको आईक्यू कहा जाता है, टैलेंट कहा जाता है ना, कुछ ये सब प्रायः जन्मजात होता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जो गहरी विश्वास लेकर के अपने प्रति, जगत के प्रति जो हमारा दृष्टि है, जो हमारा विश्वास है, वही विश्वास हमारे चिंतन को, हमारे आचरण को, हमारे जीवन को, कर्मों को प्रभावित करता है। उसी का रिजल्ट है। हमारा सोच विचार भी हमारे गहरे विश्वास से बंधी हुई होती है। इसीलिए एक ही चीज़ को हर व्यक्ति एक जैसा नहीं देखता, नहीं सोचता, सबका अलग अलग सोच हो जाता है। संस्कार, उस संस्कार को बिलीफ सिस्टम कह सकते हैं। उसका ही पार्ट है ये श्रद्धा, जो आस्तिक के बुद्धि माने अतीन्द्रिय सत्यों के प्रति आपका कैसा दृष्टिकोण है। तो इसलिए जो शास्त्र नहीं पढ़ा, अपने विश्वासों को जिसने परिष्कार नहीं किया, जांचा नहीं, जो जन्मजात स्वाभाविक श्रद्धा से चल रहे हैं, उनमें सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों प्रकार के श्रद्धा हो जाती हैं। जो सात्विक देव आदि की पूजा में उनका मन लगता है, उसमें विश्वास है, तो उसको सात्विक समझना। उसकी श्रद्धा निष्ठा कैसी है, जो वो कर रहे हैं दिल से, जो उसका जिधर गति है उससे पता लग जाएगा वो व्यक्ति कैसा है। जो यक्ष रक्ष की पूजा में लगा है, जो भूत प्रेत डिस्ट्रक्टिव फोर्स में विश्वास रखता है, तो वो तामसिक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विश्वास की ताकत जरा देख लीजिए। विश्वास ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का सेंट्रल पॉइंट है, न्यूक्लियस है, कोर है। आप क्या है, आपका चेहरे से हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपके वचन से भी हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वचन भी आप चालाकी से कुछ बोल सकते हैं। आप जो भीतर में जो आप जिन वैल्यूज को विश्वास करते हैं, वो आप हैं, वो आपके व्यक्तित्व का भीतरी चीज है, कोर पार्ट है। इसलिए भगवान ने कहा श्रद्धामयोऽयं पुरुषः। ये व्यक्ति जो है श्रद्धा का बना हुआ पुतला है, जिसकी जैसी श्रद्धा है भीतर, वो वैसा ही है उसका। तो प्रायः इस बात को हम नहीं समझते हैं।
इसको विश्वास की जो ताकत है, वो जो हमारे जीवन को चला रहे हैं, हम लोग अपने विश्वास का क्या कहे प्रोडक्शन है। देखो कई बार हमें कुछ लोग कहते कि महाराज देखिए ये जो आतंकवादी लोग हैं ये बड़े धार्मिक लोग हैं, माने उनके धर्म में कहा कि तुम ऐसे काफिरों को मार दो, मर जाओ तो तुमको बेहश्त में जगह मिलेगी। अब वो ऐसा करता है, हम भी धार्मिक है लेकिन कुछ वहां पर कुछ फटे तो हम ऐसा दौड़ेंगे तो बोले कि बड़े धार्मिक है। हमने कहा हाँ धार्मिक तो है, श्रद्धा तो उनकी जबरदस्त है, मैंने जिंदगी दांव पर लगा दे रहे हैं, लेकिन भाई वो डिस्ट्रक्टिव फेथ है, तामस श्रद्धा है, वो अपने को भी और दूसरे लोगों के भी लिए तकलीफ उत्पन्न करने वाला। इसीलिए वो श्रद्धा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तामस श्रद्धा है, वो अनुकरणीय या आदर्श नहीं है। तो श्रद्धा के चरित्र को भी थोड़ा समझना आवश्यक है। ये चीज़ जो है हमारे शास्त्र में गीता जी ने इस पर बहुत बड़ा भारी काम किया, एक खास करके सात्विक राजसिक तामसिक जो विभाग किया। नहीं तो श्रद्धा में कोई बाइबिल में विश्वास रखता है, कोई कुरान में विश्वास रखता है, कोई डिस्ट्रक्टिव बात में विश्वास रखता है, कोई सबके कल्याण में विश्वास रखता है। विश्वास तो सबके पास है, विश्वास नहीं है ऐसा व्यक्ति नहीं है। जो विश्वास नहीं है कह रहा है वो उल्टा विश्वास करता है। विश्वास तो है, माने कम्युनिस्ट भी अपने दास कैपिटल में विश्वास रखता है, मार्क्सिज्म पर विश्वास रखता है, श्रेणी संघर्ष में विश्वास रखता है। विश्वास नहीं है ऐसा तो नहीं है, इसलिए श्रद्धा मयोयम पुरुषः। लेकिन विश्वास किसमें है उससे उसके जीवन का स्तर निर्धारित होगा। हाँ, उसका बदलाव भी हो सकता है, उस पर बहुत साधना तपस्या करनी पड़ेगी। यही सप्तदश अध्याय का सार है। आप अपने विश्वास सिस्टम को परिष्कार करना चाहे, विकसित करना चाहे तो कर सकते हैं। ये बात बहुत सुंदर ढंग से भगवान ने बताया। इसीलिए सात्विक राजसिक तामसिक पहले पहचानो कि तुम्हारे भीतर है क्या, हाँ, और फिर शास्त्र के अनुसार उसको मोड़ लो और जो शास्त्र समर्थित चीज़ है उसमें अपना एनर्जी लगाओ। तो देखिए विश्वास की जो भाई महिमा है उसको एक उदाहरण दृष्टांत से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए शेर जो है, सिंह, वो जंगल का राजा है, पशुराज है। क्या शेर के पास ऐसा क्या है कि वो सारे एनिमल किंगडम पर वो डोमिनेट करता है? क्या वो सबसे ऊंचा जानवर है? जिराफ है। क्या वो सबसे बड़ा जानवर है? हाथी है। क्या वो सबसे वजनदार जानवर है? गेंडा। तो क्या वो सबसे तेज जानवर है? क्या वो सबसे चालाक जानवर है? सियार है। तो ताकत क्या किसके किसके पास ज्यादा है? क्या उसके पास ताकत सबसे ज्यादा है?
तो हाँ, हाथी के पास ज्यादा ताकत है ना। लेकिन अगर शेर आया तो हाथी से लेकर के सब भागेगा, सब भाग जाएगा। क्या है उसके पास? उसके पास क्या है भाई? है? सब उसको इतना रेस्पेक्ट और इतना डर, माने डर से ही रेस्पेक्ट। भैया वो आ गया, हम हमारा रास्ता बदल लेते हैं। शेर के पास क्या है, सिंह के पास, जो हाथी के पास नहीं, जो गैंडा के पास नहीं, जो शेर के पास नहीं। आ? आ? तो देखो, शेर के पास एक विश्वास है, ध्यान देना। शेर जानता है या मानता है कि हाथी हो या जो भी हो, ये मेरा भोजन है। वो देखता है मेरा भोजन है, ये मेरा फूड है। और हाथी जब उसको देखता है ये खाने वाला आ गया, तो उसकी दृष्टि माने, उसका दृष्टि माने यहाँ पर विश्वास, ये देखता है कि मेरा भोजन है, मैं तो इसको मार करके खा जाऊंगा। वो देखता है कि भाई मेरा खाने वाला आ गया, मौत आई। तो इतना ताकत होते हुए भी हाथी भागता है। है ना। आप शेर की आंख देखिए, उसका चाल देखिए, माने उसके जो विश्वास, आत्मविश्वास कि मैं किसी को भी लोहा ले सकता हूं, यही विश्वास अगर हाथी के पास आ जाए तो फिर उल्टा भी हो सकता है। उल्टा हो जाएगा। अब ये विश्वास माने गहरी चीज की बात कर रहा हूं, माने ऊपरी ऊपरी बात नहीं। ऊपरी बात तो कैसा है, हमने यदि विश्वास करे तो फिर मरेंगे। तो हम जब ऐसा मोटिवेशनल प्रवचन सुनते हैं तो बचपन में कि देखो ऐसा वीर हैं, ऐसा किया इतने लड़ाई में, और ऐसे कोई घबराया नहीं, हम भी ऐसा है, और सीना तान करके घूमते हैं कि ठीक है, शेर भी आ जाए तो कोई बात नहीं भाई, जिसके पास विल पावर है और शेर से भी भिड़ सकता है। अब भाई शेर की बात तो दूर, बंदर आ गया। अभी पता लग जाएगा हम लोग कौन वीर है और कौन नहीं है। तो वो जो तथाकथित विश्वास, हम वीरत्व का भाव है, वो हमारे काल्पनिक चीज है, वो हमारा कॉन्विक्शन नहीं है, गहरी चीज नहीं है। और जिसके पास गहरा विश्वास है वो बंदर से नहीं डरेगा, बंदर को भगाएगा वो, है ना। तो क्राइसिस में प्रकट हो जाता है कि हम असल में क्या है। माने हमारी भीतरी विश्वास प्रकट होता है। तो ये ध्यान देने की चीज है कि यहाँ जिस विश्वास की बात कह रहे हैं, ये आरोपित विश्वास, काल्पनिक विश्वास, दिमागी कोई कल्पना की बात नहीं है। आपके दिल में, आप गहरे में क्या महसूस करते हो उसकी बात। इसलिए वो जांचना भी, समझना भी जरूरी है, और वहाँ पर काम होना जरूरी है। और इसीलिए प्रायः हम लोग इतना गहरे में जाते नहीं है, तो हमारा सारा जो शास्त्र अध्ययन है या है, वो एक ऊपरी वातावरण में तैरता है, हमारी चेतना के ऊपरी तल पर रह जाता है। इसलिए वो कामयाब नहीं होता है। असली चीज है श्रद्धा, माने वो जो विश्वास है, वो कैसा विश्वास है, कितना विश्वास है। आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है। ये खाली सुनने पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि इसी विश्वास का नाम भैया असली ज्ञान है। ज्ञान
ज्ञान शब्द का अर्थ हम लोग बड़ा माने ठीक से नहीं समझ पाते। हाँ, जो एक कल्पना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति। श्रद्धा जो है आपके अंतःकरण का जो सबसे गहरा हिस्सा है, आपका जो कोर है, उसका पार्ट है। और जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा आप हो, आपका जीवन, आपका भविष्य वैसा बनेगा। और श्रद्धा विश्वास का ही एक हिस्सा है। तो देखिए, इस विषय पर बड़ा प्रसिद्ध कथा है। एक बाघ का बच्चा भेड़ों में वो बड़ा हुआ, माने वो बाघिनी उसको जन्म दे करके जन्म देते समय मर गई। और वो जो भेड़ों का झुंड था वो बड़ा झुंड था, उसमें भेड़ों के बच्चे भी थे। तो उसमें वो भेड़नी ने उसको दूध भी पिलाया अपने बच्चों के साथ। उनके साथ ही, जैसे वो गुज्जर लोग होते हैं ना पहाड़ों में, ऐसा, तो उसके साथ ही वो बड़ा हुआ। बड़ा हुआ तो वो तो बड़ा बाघ हो गया, लेकिन ना वो मानता है कि मैं बाघ हूँ, ना वो भेड़ मानता है कि ये तो हमारा फलाना है। अब वो घास खाता है, मी मी करता है, भेड़ों की जैसा आवाज़ उसका निकलता है। एक दिन कहीं से एक बाघ जो है उस भेड़ों की झुंड पर आक्रमण का वो किया, उसको भोजन चाहिए। अब देखा कि अरे उस भेड़ों के झुंड में तो बहुत बड़ा बाघ एक पहले से ही तैयार है। घबराया, वो छुप गया। तो छुप करके उसको जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, अरे ये क्या कर रहा है, ये तो भेड़ों के जैसा घास खा रहा है, आवाज़ भी कर रहा है, मैं भेड़ के जैसे मी में आते हैं। तो उसने सोचा कि ये कैसे हुआ। तो उसका जो डर गया था पहले, वो डर चला गया। वो सामने गया तो सारा भेड़ भागने लगा बाघ को देख करके। वो भी भेड़ों में जो बाघ था वो भी भाग रहा है। अब बाघ ने जा करके उसी को पकड़ा। बाघ को ये सहन नहीं होता है कि मेरा जो कोई अपना जाति का सदस्य वो भेड़ जैसा मीमी करता है और घास खाता है। तो पकड़ा। अब वो बड़ा रो रहा है, भैया मुझे मारो मत, मुझे छोड़ दो। तो उसने कहा कि अरे तू भेड़ नहीं है, तू बाघ है, तू शेर है। लेकिन वो तो बिल्कुल मानता ही नहीं है, क्योंकि जन्म से ही वो क्या जानता है अपने को, मैं भेड़ हूँ। माने उसका विश्वास की बात कह रहा हूँ। विश्वास देखो क्या चीज़ होती है है ना। वो भेड़ मानता है अपने को। लेकिन बोले मुझे छोड़ दो, बड़ा गिड़गिड़ाया। लेकिन वो था, बाघ भी ऐसा ही था कि इसको कैसे शिक्षा दिया जाए। तो उसको पकड़ करके खींचते हुए वो ले आया एक तालाब के पास में। वो तो आंख बंद करके रो रहा, बोले देख इसमें, देख पानी में, तेरा चेहरा देख और मेरा चेहरा देख। तो डरते डरते उसने देखा, हाँ अरे मेरा चेहरा तो इसका जैसा है। फिर भी उसको विश्वास नहीं होता है। कहा कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, मैं तो भेड़ ही हूँ, चेहरा भले ही तुम्हारा जैसा हो। अब चेहरा भेड़ होने से को, अगर भीतर तो भेड़ है ना, वो माने उसके विश्वास में वो भेड़ है। कहा कि अच्छा तू घास मत खा, ये मांस खा, मीट खा। बड़ा बदबू है, फलाना है, ये कैसे खाया जाएगा। 2 थप्पड़ मार करके जबरदस्ती उसके मुंह में डाला, चबा। क्या करे बेचारा,
फंसा हुआ चबाता है। अरे इसका टेस्ट तो बड़ा अच्छा है, उसका खून का स्वाद मिल गया, टेस्ट तो अच्छा है। लेकिन वो कहता है कि भाई फिर भी मैं तो भेड़ हूं, मेरा आवाज देखो, मी 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 मी, तुम्हारा आवाज कैसा है? भले आवाज गर्जना कर। अब उसको गर्जना कहां से निकलेगा? कोशिश कर। तो पहले तो मैं फिर एक बार जो है बड़ा ऐसा दहाड़ निकला, सारे पहाड़ प्रतिध्वनित हो गया। अब जो है उसने अपने को कभी भेड़ नहीं माना, भेड़ मानना छोड़ दिया। तो देखो विश्वास क्या चीज होता है। शेर भी यदि विश्वास करे कि मैं भेड़ हूं तो न उसकी ताकत होगी, न उसका साहस होगा, न उसका शौर्य होगा, और उसका जीवन भी भेड़ का जीवन होगा। और वो यदि विश्वास बदल जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। यही वेदांत की कथा है। हम सब ब्रह्म होते हुए भी जीव बन करके, अरे मुझे, मैं मरा रे, मेरा ये तकलीफ हो गया रे, मेरा सत्यानाश हो गया रे, अहम मम, ये फलाना ठिकाना। क्योंकि हमको पूरा विश्वास हो गया, हम कन्विंस्ड है, गलत विश्वास है, लेकिन गलत विश्वास को, भ्रम को हमने सही मान लिया। तो मैं जीव हूं इस बात पर मेरी श्रद्धा पक्की हो गई, ठीक है ना। तो इस विश्वास को बदलने के लिए जो अपने को शेर जानता है ऐसा गुरु बार बार प्रेरित करते हैं। शास्त्र के पास ले आता है, देख यहाँ भी बताया है ऐसा तू है, लेकिन वो मी 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 करता रहता है। तो और कुछ लोग क्या करते, शास्त्र वास्त्र पढ़ करके कृत्रिम शेर बन करके माने भीतर मानता है कि मैं जीव ही हूँ, असली विश्वास में वो जीव ही महसूस करता है ना, जन्म मरणशील और डरा हुआ ही महसूस करता है। लेकिन ऊपर ऊपर से बड़ा भारी प्रवचन देने लग जाता है हमारे जैसा। तो खाली प्रवचन करने से कुछ नहीं होगा बाबा, आपका विश्वास क्या है, श्रद्धा किसमें है। मैं ब्रह्म हूं इस विषय पर श्रद्धा है। अगर श्रद्धा आ गई तो आगे की बात उपलब्धि भी हो जाएगी। तो श्रद्धा जो है तथाकथित इंफॉर्मेशन को, वो श्रद्धा जो है, जैसे आपने पढ़ा, हमने पढ़ा, नित्य नित्य वस्तु विवेक विचार भी किया, लेकिन इस पर जो है प्रामाणिकता बुद्धि माने श्रद्धा विश्वास, वो आपके हृदय के पार्ट बनाएगा उस ज्ञान को। माने उस पर आपका भरोसा है कि नहीं, इस ज्ञान पर। पुस्तक में तो लिखा है, क्या आप उसको मानते हो, विश्वास हुआ। अगर विश्वास हो गया तो बड़ी भारी ताकत आपकी बन जाएगी। ये इसी जिसमें हम लोग बहुत इस बात को ना अंतर नहीं समझ पाते। हम पढ़ लेते हैं, सोचते कि वेदांत का ज्ञान हमको हो गया, नहीं हुआ। क्योंकि जितनी बातें आपने जाना उनको आपने भरोसा किया कि नहीं किया, उन पर आपका हृदय उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। जगत मिथ्या है, आप तर्क से युक्ति से समझ लेते हैं, दिल मानता है कि नहीं, आपका दिल ने एक्सेप्ट किया कि नहीं। तो मैं समझता हूं कि ज्ञान को, माने पुस्तकीय ज्ञान को सच्चा ज्ञान बनाने वाला जो फैक्टर है वो श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा की बड़ी भारी महिमा है।
केवल पढ़ने से, केवल विचार करने से, केवल मनन करने से मात्र नहीं होगा। क्या उस पर विश्वास भरोसा आपका पैदा हुआ? विश्वास पैदा करो, और जिस विचार से विश्वास उत्पन्न होता है वो उस ढंग का विचार करिए। इसका फर्क में इसीलिए अंतर पड़ जाता है। तथाकथित जो एकेडमिक है ना, वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं लेकिन मानता कुछ भी नहीं है। जैसे रामकृष्ण परमहंस बोलते थे कि ऐसे पंडितों को हम कुछ नहीं समझते हैं। बोले क्या है? शकुन, बहुत ऊंचा उड़ान। शकुन माने जो गिद्ध है, गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ान उड़ता है आसमान में, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ होती है? सड़ा हुआ मांस कहाँ है? ऐसा ही यहाँ पर भी आएगी। तथाकथित जो पंडित है बहुत ऊंचा उड़ान उड़ता है मन की कल्पना से, लेकिन उसका नज़र कहाँ होता है? भोग में, क्योंकि वो विश्वास करता है उस भोग पर। उसमें उसकी सत्यता बुद्धि है, उसमें उसकी श्रद्धा है। इसलिए बिना सच्ची श्रद्धा के, आपकी श्रद्धा अगर संसार में है, अनित्य में है, भोग में है, और ऊपर से बातें बहुत अच्छी हो तो काम नहीं करेगा। क्योंकि मनोमय जो ज्ञान है वो ऊपरी स्तर है, और गहरा जो हमारे जीवन को संचालित करने वाला ज्ञान है वो विश्वास रूप है, वो विज्ञानमय कोश का हिस्सा है। समय हो गया तो विज्ञानमय कोश की बात थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद में आया है तस्य श्रद्धैव शिरः। असली विज्ञान जो है ना, श्रद्धा उसका मस्तक है। ये बात जो है थोड़ा बताना पड़ेगा, तभी जाकर के ये बात कंप्लीट होगी। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।